हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था और इसका बेसिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी बात जो है वो नहीं बनेगी। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड भी करना चाहता हूँ कि सिर्फ आपको इसका बेसिक नहीं, आपको ट्रायंगल्स का बेसिक भी जो है वो आना चाहिए, जो चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर की भी पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब ट्रायंगल्स चैप्टर का आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में कहीं पर नहीं मिलेगा। ये सबसे अलग क्वेश्चन है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स के बारे में आपको पता है, देखो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं आपको हमेशा सब कुछ गाइड करके चलता हूँ कि ये आपके अक्यूट एंगल होते हैं जो 0 से लेके 90 के बीच में होती हैं। तो ये अक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, मतलब साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू जो है वो सेम है। तो प्रूव करो कि एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या है, इक्वल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम बना दे। अब देखो ये आपकी दो डायग्राम है, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। अब एक डायग्राम में बी एंगल अक्यूट है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और एक में क्यू एंगल अक्यूट है, मतलब अक्यूट मतलब 90 से छोटा है। आपको पता है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये अगर 90 का है तो ये दोनों अक्यूट एंगल्स ही होंगे, क्योंकि दोनों का तीनों का सम तो 180 चाहिए ना। तो अगर एक 90 बन ही गया तो मैं दो एंगल रह गए हैं, दोनों का सम अगर 90 है मतलब दोनों अक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इनको नेम दे देते हैं, जैसे बुक वाला नेम रखने की कोशिश करता हूँ कि आपको ईजी रहे। ए बी सी इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, इसको भी फिर उसी तरह से पढ़ेंगे PQR, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। तो आपको याद होगा, देखो अगर आपने मेरा चैप्टर मतलब 6 चैप्टर अगर आपने मेरे से पढ़ा है ना, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका था, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा गिवन लिखो। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल लिख लो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये गिवन है। और हमें क्या गिवन है? साइन B इज इक्वल टू साइन Q। ये गिवन क्यों लिखते हैं? क्योंकि गिवन हमारा क्या है? गिवन हमारा गाइड है। अब गाइड लिख लिया, अब इसके बाद हमारी मंजिल भी तो लिखनी पड़ेगी। तो मंजिल क्या है? अब मंजिल बड़ी ध्यान से समझना, ठीक है। तो मंजिल क्या है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये हमें जो है वो दिखाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल करने के लिए आपको ट्रायंगल्स चैप्टर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो मुझे एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखाना है। जब भी दो ट्रायंगल्स के एंगल हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने हों तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा आती है सिमिलैरिटी, ठीक है। और सिमिलैरिटी के आगे तीन रूल्स हैं, ए, एस, तो इन तीनों रूल से मेरी जो है वो बात बन सकती है। इन तीनों रूल से मेरी दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो सकती हैं। तो अब तीनों रूल में से लगेगा कौन, वो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सल्यूशन देना होता तो मैं आपको दे देता कि ऐसे ऐसे कर लो, बट मैं आपको हमेशा वे आउट देता हूँ कि कैसे करना है, क्या सोचना है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है। तो ये हमारी मंजिल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेसिकली वी हैव टू प्रूव कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है कि हमें ये ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। अगर ये सिमिलर हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास जो गिवन है, तो मैं तो अगर मुझे मेरी मंजिल नहीं पता, मैं अपने गाइड के पास जाऊँगा। तो मेरा गाइड कहता है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। नाउ अब आपको पता है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब आप सभी को पता है कि साइन की वैल्यू कितनी होती है। साइन की बेसिकली वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊँ, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी। चाहे क्यू एंगल हो चाहे बी एंगल हो, उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। हमने इसको याद भी किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस फोर साइन, साइन के ऊपर क्या है? P/H, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है बी के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन एच। हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। यहाँ पर क्यू के सामने परपेंडिकुलर, ये PR है, और यहाँ हाइपोटेन्यूज कौन सा है? PQ। तो हमारे पास कितना आ गया जी? हमारे पास ये चीज़ आ गई, AC/AB इज इक्वल टू PR/PQ।
अब देखो हमारे पास इतना आ गया, तो हमारे गाइड ने हमें इतना रास्ता दिखा दिया। अब यानी कि गाइड ने हमें हिंट दे दिया, अब हमें देखना है कि हम कितनी अच्छी तरह से उसको समझ पाए हैं, कितने अच्छे से हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। अब आपको पता है कि इसके बाद अब ये ना कुछ चीज़ें मुझे जानी पहचानी लग रही हैं। अगर आपने ट्रायंगल्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ें मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही हैं कि ये अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनकी साइड्स की रेशो भी क्या होती है, मतलब कि सेम होती है। ठीक है, तो अगर ए सी बाय, देखो ये ए सी साइड है, ये पी आर है, तो अगर ए सी के नीचे पी आर आ जाए और ठीक है, और ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी के नीचे पी क्यू आ जाएगा, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ए सी बाय, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। बेसिकली मैंने पी आर को नीचे लिया है, ए बी को ऊपर ले गया। अब इसको पढ़ के देखना, आपको दिख रही है ए सी बाय पी आर ए बी बाई पी क्यू, मतलब दो साइड्स की रेशो जो है, दो साइड्स की रेशो जो है वो सेम हो गई है। तो फिर से अपने रूल्स पर आते हैं, ए एस 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 ए एस। अब दो साइड्स की रेशो तो सेम हो गई, मतलब यहाँ पर जो ट्रिपल ए है वो तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो उनसे हमारी बात जो है वो नहीं बनेगी। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी हैं, एस 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 और एस ए एस। अब जो एस ए एस है, देखो उसमें एक एंगल है, तो ए बी और ए सी के बीच में ये वाला, अब ए एंगल और पी एंगल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी गलत है, तो मुझे तीसरी साइड ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं बाय चांस मतलब किसी भी तरीके से तीसरी साइड्स की रेशो भी सेम कर दूंगा तो मेरे पास ट्रिपल एस से ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अब ये देखो, अगर मैं आपको कहूँ, आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर ये दो चीज़ें x और y आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि दोनों k के बराबर हैं, x भी k है y भी k है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि दो चीज़ें बराबर है, मान लो दोनों 5 के बराबर है, मैं ये लिख सकता हूँ x भी 5 है y भी 5 है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये k के बराबर है, लेट, मतलब ये इसका मतलब ये है कि लेट हमने मान लिया कि ये दोनों k के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू के, आल्सो जो दूसरी उनकी साइड है, रेशोज हैं, वो भी के बराबर हैं। तो विच एम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर, ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। ठीक है, अब इसको लिख के रख लो, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। जो इसको लिख के ऐसा करते हैं, नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें साइड्स की रेशियो सेम करनी है, तो यहाँ पर ना मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे बी सी चाहिए और आर क्यू चाहिए। अब क्योंकि एक मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। तो दो तरह से हमें पाइथागोरस जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं एन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना ही देता हूँ, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं आपको पूरे स्टेप्स एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कहीं पर भी ऐसा ना लगे क्वेश्चन को हमने क्रैम किया है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, एमसीक्यू भी यहाँ से निकल सकता है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही है, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, पी कौन है इसके सामने वाला, ए सी, बी कौन है, बी सी। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, हाइपोटेन्यूज पी क्यू, पी कितना है हमारा, पी आर, ठीक है, और बेस कितना है, क्यू आर। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ से मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लग रही है, मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए, मुझे क्यू आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर ये साइड्स की, देखो मैं बी सी और क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा और उनको डिवाइड करके अगर वो इनके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इसको भी नंबर दे दो आप, इसको आप नंबर यहाँ ऐसा करो, इसको नंबर दो 1 आप, ठीक है, इसको आप नंबर 2 कर लो। अगर उनकी रेशो भी के इक्वल आ गई तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा करो,
यहाँ से ना बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसको उधर ले जाओ तो कितना बनेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी क्यू आर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर ले। अब देखो हम यहाँ पर थे तो ऐसा करते हैं बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एंड क्यू आर की वैल्यू भी निकाल लो। और यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा दोनों तरफ, क्योंकि ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि बी सी और पी क्यू क्यू आर जो हैं ये बेसिकली साइड्स हैं, और साइड्स कभी भी नेगेटिव जो हैं वो नहीं हो सकती। तो बी सी और क्यू आर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, अब हमें इनकी रेशो चाहिए। ठीक है, तो बी सी बाय क्यू आर। अब बी सी कितनी है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अंडर रूट होल डिवाइड बाय क्यू आर कितना है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब जो हमने रिजल्ट मतलब कि पीछे मतलब कि निकाला था यूजिंग 2, अब देखो लास्ट पेज पे हमने ये रिजल्ट निकाला था कि ए सी की वैल्यू के पी आर है, ए बी की वैल्यू के पी क्यू है। ठीक है, तो इसको फिल करते हैं। तो विच एम्प्लाइज बी सी बाय क्यू आर। तो ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर, ए सी की जगह पर के इंटू पी आर का स्क्वायर अंडर रूट। तो सेम वे से यहाँ पर भी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अंडर रूट। तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब के स्क्वायर यहाँ से ना कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लेते हैं। अब आंसर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट वो आ चुका है। तो के स्क्वायर दोनों से मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, मैं सारे स्टेप्स पूरी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि कोई स्टेप जो है वो मुझे समझ में नहीं है। अगर आपको समझ आ चुका है तो फिर कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं आपको क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को साथ में लेके चलना है इसलिए मैं हर एक स्टेप आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो विच एम्प्लाइज बी सी बाय क्यू आर। अब के स्क्वायर अंड मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट से बाहर आ जाए तो बाहर कितना आएगा, के अंदर कितना रह गया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब नीचे कितना है, नीचे भी सेम ही है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि मेरी बात जो है वो बन गई है। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली पूरी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो विच एम्प्लाइज बी सी बाय क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के। ठीक है, तो इसको ना आप नंबर दे दो, हम 1 2 नंबर दे चुके हैं, इसको आप नंबर 3 दे दो। तो यूजिंग 1 and 3। अब देखो ये आपका 1 था, ये आपका 3 है, तो ये दोनों ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। और अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर बाय एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल। अब बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर, क्यू, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो देख लो ये क्वेश्चन भी हमने मतलब सॉल्व कर लिया। थोड़े बहुत एफर्ट्स लगे हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं, वो जो किए भी हैं वो हमें समझ में आ चुके हैं अच्छे से। तो एक बार ऐसा करते हैं जल्दी से इसको रिकॉल कर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट था कि इसमें ये दोनों एक्यूट एंगल थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स थे, इसमें साइन बी और साइन क्यू इक्वल थे। तो क्योंकि मुझे एंगल्स इक्वल दिखाने थे तो मेरे दिमाग में सिमिलरिटी का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो मैंने वही लिखा कि हमें जो बेसिकली दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। अब यहाँ पर जब मैंने P बाई एच लिखा तो मेरे पास ए सी बाई ए बी पी आर बाई पी क्यू आ गया। तो इनको मैंने थोड़ा बहुत शिफ्ट किया तो ये एक साइड्स की रेशो बन गई, दो साइड्स की रेशो क्या है, बराबर है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में बात आई कि तीसरी भी अगर मुझे साइड मिल जाए तो एस 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 रूल से ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल ली, ए बी की वैल्यू निकाल ली।
अब दोनों पर मैंने पाइथागोरस जब लगाई तो मेरे पास बी सी और क्यू आर की मतलब इनके स्क्वायर्स की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैंने इनकी सिंगल सिंगल वैल्यू निकाली और इनकी रेशियो निकाली, तो ये आपस में कट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई के। ठीक है, अब वो भी के इक्वल था, ये भी के इक्वल है, मतलब ये आपस में इक्वल है, तो इस तरह से ट्रायंगल्स हमारी क्या हो गई सिमिलर और हमारे एंगल्स क्या हो गए इक्वल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आपको पता है आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी, देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अगर वो फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।